नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्च एंड इंडाइसेस का पार्ट 3। हम पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। आज हम बहुत ही खतरनाक टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि बड़े बड़े इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर हम विदिन 3 सेकंड के अंदर इनका आंसर देने वाले हैं। इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं, तो डोंट मिस आउट द वॉचिंग फुल वीडियो। सबसे पहले हम भाई देखते हैं कि इस तरीके जो फॉर्मेट आता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये इस टाइप का है। तो इस टाइप का पहले जो मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसका जो आने वाला है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनने वाला है 4a + 1 y2, ये आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनने वाला है। तो देखिए इस फॉर्मूले को भी हम भाई प्रूव करने वाले हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे निकल कर आता है। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं भाई, किस तरीके से इस एग्जांपल से 3 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। और ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए पहले हमको लगाना क्या है, √4a + 1 + 1 y2 इसमें लगाना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाती है, हमको यहाँ पे a की जगह ये आ जाता है। तो जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, √4a 4 × a की जगह आपका 11 है +1 इधर फिर +1 y2। तो ये आपको जो बनेगा 1144 और 1 45, √45 + 1 y2 आपका आंसर निकल के यहाँ पे ये 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। बल्कि 3 सेकंड के आपके माइंड में 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर जो है क्लिक कर सकते हो। सिर्फ आपको लिखने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि भाई इसका एक और आंसर हो सकता है। वो क्या हो सकता है, इसको देखिए। एक तो ये आता है, आजकल जो ट्रेंड है एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। पहले तो ये देखिए भाई, ये जो नंबर है ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किन दो नंबरों के बीच में आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर, एक तो 36 और एक 49 के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का कितना आता है, 6 निकल के आता है, यहाँ पे 7 निकल के आता है। अब एक बार आपको इसकी जगह 6 रखना है, एक बार 7 रखना है। तो आपका ये क्या निकल के आएगा भाई, जब आपको एक 6 रखा तो 6 + 1 y2 एंड एक बार आप 7 रखोगे 7 + 1 y2। तो ये आपका आंसर होगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 7 y2 एंड ये हो जाएगा 8 y2। तो जो आपका आंसर होगा ये बनेगा, x की वैल्यू जो होगी ये बनेगा आपका 3.5 लेस देन ये x लेस देन 4। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के बाद आजकल जो एग्जाम में जो आते हैं पैटर्न, जो ऑप्शन दिए जाते हैं इस टाइप की जाते हैं कि भाई x की जो वैल्यू रहेगी वो 3.5 और 4 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को पहले प्रूव करते हैं कि भाई जो हमारे जो निकल के आया है √4a + 1 + 1 y2 ये किस तरीके से बन के आया है। तो हम उसको प्रूव करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि x = √(a + √(a + √(a) इन्फिनिटी तक अनंत तक जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसको छोड़ने के बाद यहाँ से वही पूरा पैटर्न बन जाता है कि भाई √(a + √(a + √(a) इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये भी आपका क्या बन रहा है, x बन रहा है, क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू क्या माना था, x माना था, ये x बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए ये x = √a, ये क्या बन गया है आपका, x बन चुका है। इसकी जगह पे आप x रखोगे। जैसे ही इसकी जगह पे आपने x रखा, अब भाई यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा भाई, आपने स्क्वायर किया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कट जाता है। तो x² जो आपकी वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, a + x निकल के आती है। यहाँ पे ये बनेगा x², x इधर आएगा माइनस का हुआ, प्लस का a उधर से इधर आएगा, ये माइनस का a हुआ, उधर जो कल में 0 बचेगा। यहाँ पे अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार होती है, जिसको हम सीधाचार्य की विधि से सॉल्व कर सकते हैं। सीधाचार्य की विधि क्या कहती है भाई कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की हो, ax² + bx + c = 0, तो जहाँ पे जो सीधाचार्य का जो फॉर्मूला बनता है वो किस तरीके से बनता है, x = -b + -√b² -4ac/2a। इस तरीके का आपका ये सीधाचार्य विधि होती है, फॉर्मूला होता है, जो कि आपने 9th 10th में इसके बहुत सारे क्वेश्चन सीधाचार्य से किए होंगे। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए भाई एक ही जगह पे यहाँ पे क्या बनता है, इससे हम जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस इक्वेशन को जब कंपेयर करते हैं तो एक ही जगह यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट आपको क्या बनता है, 1 बनता है।
बी की जगह पे यहाँ पे कोफिशिएंट आपका -1 बनता है और सी की जगह पे यहाँ पे क्या बनता है आपका -a बनता है। जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में श्रीधराचार्य में जब रखते हैं तो आपको क्या मिलता है भाई, x इक्वल -b, तो -b माइनस का 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट भाई बी स्क्वायर, जब b का आप स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 -4 मल्टीप्लाई a की जगह आप 1 रखोगे, मल्टीप्लाई c की जगह आप -a रखोगे अपॉन 2a, a की जगह आपका क्या था 1 था। जहाँ पे अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a, 1 प्लस 4a अपॉन 2। अब जहाँ पे वही एक वैल्यू प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी, तो जो आपके x के जो दो मान निकल के आते हैं, एक वो आता है आपका 1 प्लस रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2, एंड जो सेकेंड वन निकल के आता है वो आता है 1 प्लस रूट 4a, सॉरी एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, तो 4a प्लस 1/2। लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन है, इसी वजह से जब इसमें वैल्यू रखोगे आप तो ये क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। इस हमारा जो आंसर बनेगा ये प्रूफ हो जाता है। तो जहाँ पे इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है, इसी तरीके के आगे भी जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो भी आप इसी तरीके से उनको प्रूफ कर सकते हो। चलिए इसमें जो माइनस साइन वाला जो टाइप होता है उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। जो माइनस वाला जो टाइप आता है वो ये आता है कि भाई रूट ए माइनस, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे ये प्लस दिया हुआ था, यहाँ पे माइनस दिया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आपका बनता है y इक्वल अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पे प्लस 1 था, जब यहाँ पे प्लस दिया होगा तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, जब इस सीरीज में जब हम माइनस होगा तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। और इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके इस तरीके के क्वेश्चंस का आप विद इन सेकेंड्स आप इनका आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। भाई देखिए, जब आपको सॉल्व करते हो तो इसमें वही फॉर्मूला लगाना है, एक ही जगह पे आपका क्या बन जाता है, ये 14 बन जाता है। तो इसमें जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, कौन सा वाला, भाई प्लस दिया हुआ है तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, 4a प्लस 1 प्लस 1/2, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो ये भाई 14 चौके 56 हो जाएगा, 56 में एक जोड़ोगे 57 हो जाएगा, रूट 57 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। लेकिन आजकल जो एग्जाम में ऑप्शन दिए जाते हैं वो किस तरह का ट्रेंड आया है, वो इस तरीके का आया है कि भाई इसकी जो वैल्यू आने वाली है, माना कि ये x है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस किसके बीच में आएगी, तो वो इस तरीके से आएगा। भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ देखते हैं हम क्या हुआ है, वही x इक्वल रूट 57 प्लस 1 अपॉन 2। आप जानते हो कि जो एक 57 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो आपका 49 और एक आपका 64 चौफट के बीच में आता है। चौफट जो आपका निकल के आता है वो 8 निकल के आता है और यहाँ से निकल के आता है 7 निकल के आता है। तो करना क्या है कि आपको एक 57 की जगह पे एक बार 7 रखना है और एक 8 रखना है। तो जैसे आप रखते हो यहाँ पे, तो एक बार 7 रखा, 7 प्लस 1/2 एंड एक बार आप 8 रखोगे तो 8 प्लस 1/2। तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आई किस किसके बीच में आएगी, वही 7 और 1 8, 8/2 एंड ये 9/2। तो ये x की वैल्यू आई 2 चुके 8, ये तो 4 हो गया, तो x की जो वैल्यू आएगी 4 से बड़ी आएगी और ये हो जाएगा 4.5। तो जो आपका जो ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके का आपका ऑप्शन मिलेगा कि जो x की जो वैल्यू रहेगी वो 4 और 4.5 के बीच में रहेगी। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। और देखिए भाई, अब जहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं और इस एग्जांपल की भी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आप इसको सिर्फ 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पे एक भाई 14 माइनस वाली सीरीज दी है, इसका आपको खुद से होमवर्क करना है। जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है, इस माइनस वाला फॉर्मूला लगाइए और इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसका देखिए, इसको आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे, जैसे आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हो 4a प्लस 1 माइनस 1/, सॉरी प्लस वाला है तो प्लस वाला लगाएंगे, एक तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे और एक दूसरी ट्रिक बताएंगे जिससे सिर्फ आप मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। जब आप इसमें 30 रखते हो तो क्या आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, भाई ये होता है 4a, तो 30 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये 120 प्लस 1 प्लस ये आपका क्या बनेगा भाई प्लस 1/2। तो ये आपका क्या निकल के आता है 120 और ये हो जाएगा रूट 121 प्लस 1/2। यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 11 प्लस 1/2, ये हो जाता है 12/6 2।
तो 2 छंके 12, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका ओके निकल के आएगा 6 निकल के आता है। लेकिन अब देखिए इसकी बहुत ही शानदार एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे कि मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए इस नंबर के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो। यहाँ देखते हैं, आप जानते हो कि 5 और 6 है, 5 और 6 5 6 30 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और 6 का 1 आ रहा है। तो आपको करना है कि यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस वाली सीरीज में आपको इसका बड़ा वाला फैक्टर लेना है। तो इस तरीके से आपको जो आंसर बनने वाला है वो यहाँ पे 6 बन के आता है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके भी डिफरेंस आप फैक्टर कीजिए भाई 5 और 6। अब माइनस वाली सीरीज में करना है क्या है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, माइनस वाले में आपको छोटा नंबर लेना है। तो जहाँ पे इसका जो आंसर बनने वाला है आपको 5 बनने वाला है। देखिए किस तरीके से मात्र 2 सेकंड के अंदर आपने इसका आंसर निकाल दिया है। बस आपको सोचना यह है कि अगर इसके फैक्टर हो रहे हो और ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या आए 1 आए, तो आप प्लस वाली सीरीज में बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा वाला फैक्टर लेंगे और माइनस वाली सीरीज में छोटा वाला फैक्टर लेंगे। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। साथ में ही आप इसको फॉर्मूले की मदद से भी आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। तो इसी तरीके के और भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, साथ ही साथ फॉर्मूले से भी करेंगे, साथ में इसको ट्रिक से भी देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके भी आप वही अप्लाई कर सकते हो भाई 3 चौके 12, आप इसके फैक्टर कर सकते हो 3 और 4, और जहाँ पे 4 और 3 का आप डिफरेंस दोगे, अंतर लोगे तो क्या आएगा भाई 1 आ रहा है। अब प्लस वाली सीरीज है तो प्लस वाला नंबर, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 4, यहाँ पे इसका आंसर बन जाता है। माइनस वाली सीरीज में देखिए क्या हो रहा है भाई, वही 3 और 4 होंगे। ठीक है, माइनस वाले में छोटा वाला नंबर लेना तो ये 3, तो यहाँ पे जो आपका आंसर 3 आ जाता है। इस तरीके से आप मात्र 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो। चलिए अगला टाइप, इस पे और सारे कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए इसी टाइप पे वेस्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे इनकी प्रैक्टिस। इसके भाई या तो आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करिए, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर दो, उसको 2 ऐसे फैक्टर करिए इनका डिफरेंस 1 हो। तो 7 8 56, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो माइनस वाला लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर जो आप आता है आपका 7 निकल के आ जाता है। इसका इसी तरीके से इसका आप करोगे भाई 6 7 42, माइनस वाला छोटा वाला नंबर लेंगे भाई 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो कि निकल के आएगा 6 आएगा। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, इनको आप खुद से करिए, इन सवालों को सॉल्व करिए और हम आप अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला टाइप हम देखते हैं। अगला टाइप पढ़ने से पहले इसी पे एक बहुत ही शानदार इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी आपको इसी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो कि भाई m इक्वल प्लस की सीरीज और माइनस वाला दोनों दिए हो एक साथ और आपसे इस तरीके के ऑप्शन दिए हो, तो आपको इस स्थिति में क्या करना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखिए x इक्वल दिया हुआ है, x इक्वल, तो इस तरीके क्या होता है अभी x और y की एक प्लस में दे रखा हो, वही चीज़ आपको माइनस में दे रखी हो, तो क्या होता है यहाँ पे x माइनस वाई का जो डिफरेंस आता है वो 1 आता है। तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 आनी है, आपको इस फॉर्मूले में याद करनी है, तथा x y की जो वैल्यू आने वाली है वो a आने वाली है। तो इसी क्वेश्चन से, इसी फॉर्मूले से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जहाँ x माइनस वाई का 1 की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पे m देखिए यहाँ पे प्लस वाली सीरीज है, माइनस वाली है, यहाँ 5 यहाँ 5, तो आपको करना क्या है, तो m माइनस 1 का जो आंसर क्या आएगा इस फॉर्मूले से 1 आएगा। अब जब आप इसमें क्या करते हो भाई 1 को इधर लाते हो तो m माइनस n, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 आएगा, उधर क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से जहाँ पे ये ऑप्शन दिए थे इस ऑप्शन में कौन सा मैच हो जाता है, आपको ऑप्शन डी यहाँ पे मैच हो जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर वाला है ऑप्शन डी आने वाला है। अगर आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है a, तो एक ही जगह पे यहाँ पे क्या है, एक ही जगह पे आपका 5 है, तो यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू आने वाली है 5 आनी है। तो यहाँ पे हमारा ये टाइप समाप्त होता है। तो चलिए अगला टाइप हम देखते हैं। अगर अगला टाइप हम इस वीडियो में पढ़ते हैं, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो हम अगला जो टाइप पढ़ेंगे अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अगला टाइप हम पढ़ते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।